अरे भाई, अरे साला ये तो कहाँ से गया रे? तिवारी को पूरा शहर सम्मानित पूज्य बाबूजी राजमोहन वाह हमने बाबूजी के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। आज राजा रावण से राम जी वरदान के रूप में मांगते हैं 3 चीज। वाह कहा था अरे वीर दशहरन के आगे तब बोले हैं करता अरे ये लालसा दिल में बटे अरे मंत्र उच्चार तले लंका झन्नू मिश्र जी ये आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान इसी ग्राम से गुन्नौर की ऐतिहासिक सरजमी से कहे वीर दशहरन के आगे तब बोले हैं करतार यह लालसा दिल में बाटे करम मंत्र उच्चार ले लंका पति के हम गर्दन उतार। राजा रावण से बोले कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए। मेरा सामना जब उस युद्ध में लंका पति दशहरन के संग हो तो मैं रावण का 10 शीश काट करके वापस आऊंगा। राजा रावण बोले एवं मस्त वैसा ही होगा। और कुछ कहना हाँ 2 चीज और बात दे बा कहे हाँ दे दूंगा। क्या मांगे? अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई और कोई असुर के संग में गिराई अरे रणवा में लक्ष्मण के ना हो हार लंका पति का कुंभकर्ण जैसे देखिए हम तो कहते हैं यदि भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो। जानता था कि मेरे भाई गलत हैं, गलत राह पर चल रहे हैं। चाहता तो वो भी विभीषण की तरह अपना मार्ग बदल सकता था। इसलिए कि हम काहे केहू बदे मरी भैया, गलती केहू करे सजा केहू भोग। लेकिन कुंभकर्ण समझाया अपने भाई को कि भाई ये गलत है, अभी भी आप सीता को ले जाओ और रख दो। लेकिन राजा रावण बोला कि रावण मर जाएगा लेकिन रावण मर्दन का ये क्वालिटी हो के चाहिए। राजा रावण बोला कि जीवन में ये जिंदगी जीने के लिए एक ही बार मिलती है और जो इस जिंदगी में डर डर के जीता है जिंदगी में ना जाने कितनी बार मरता है। लेकिन जो निडर होकर के जिंदगी जीता है वो जिंदगी में केवल एक ही बार मरता है, वो भी अपनी मौत पर मरता है। ये मर्दन के बात होती है। पहले के लोग कहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मर मिट जाब लेकिन बात कटे के नहीं चाहिए। ए भैया कुंभकर्ण एक दिन के लिए जावा था लेकिन अपने भाई के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये है एक भाई का प्रति भाई के प्रति प्रेम। अच्छा यार कहे कि कुंभकर्ण जैसा योद्धा से मैं यदि युद्ध करूं तो मैं उसे भी पराजित कर दूं और इस पूरे युद्ध में मेरे भाई लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए। राजा रावण बोला कि देखा इनके अपने भाई लक्ष्मण खातिर विजय मांगा था, हमारे भाई के विनाश मांगा था। अर्जुन माफिया गोसाईगंज गढ़ा मौजा की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया। कहे कि अब तो देखिए पहला वरदान था कि राजा रावण का 10 शीश काट करके आऊं,
कुंभकर्ण को युद्ध में पीछे करके आऊं हाँ। और इस पूरे युद्ध में मेरे भाई लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए। 3 वरदान मांगे राजा रावण बोला तो हार होगी तो हम अपन बोली हाँ। कहीं कि हाँ बोलिए अब हाँ। राजा रावण बोला राम से कैसे पापट के भाव अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी राम ज्ञानी हो। और रघुराई से बोले मधुरी बानी राम ज्ञानी हो। हवन करा मिलके दोनों परानी राम ज्ञानी हवन करा मिलके दोनों परानी रावण ज्ञानी हो। मैं चाहता हूँ कि यह हवन शिवलिंग की स्थापना के लिए जो हवन हो रहा है वो आप दोनों परानी मिलकर करा। यानी राम जी आप भी और आपकी धर्म पत्नी सीता भी। राम जी बोले कि यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है कि मेरी पत्नी सीता मेरे पास है ही नहीं और नहीं खातिर तो इतना हम ताम झाम करते हैं। पहले राजा रावण उठत बका कहे अशोक वाटिका गया दशहरन सीता को ले आया हो। कैलाश से शिवलिंग हो हनुमत को मिलवाया हो। अरे आज्ञा बात चले हैं बन के खानी राम ज्ञानी हो। सराम के बदले गए खुशियां सयानी राम ज्ञानी हो। उठा है राजा रावण कहे कि मेरा विश्वास करिएगा मैं लौट कर जरूर आऊंगा। गया कैलाश पर्वत से मां सीता को ले अशोक वाटिका से मां सीता को लेकर आया। जैसे माई सीता के लेके आए राम जी हनुमान जी दांते तरे अंगुरी दबाई ले। हनुमान जी कहे महाराज जब है करे के रहन तब का करे इतना दिन तक मारे ताम झाम करा। अब हमार माना सीता जी के जब लाए दी है तो यारे सीता जी के छोड़ा शिवलिंग के स्थापना करवावा तू अपने रास्ता हम लोग अपने रास्ता। तू बढ़िया जिये खा हम उसे के जिये खाए दा। रावण बोला कि देखो हनुमान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इन्होंने वरदान मांगा है कि हमारे 10 शीश काट के आई है। अब जब लाई लंका नगरी में नहीं आई है पहले अब सीता इनकार नहीं हो सकती। आप जाइए और कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आइए। उड़ान भरत है ना धीरे धीरे जब समय बीतत कैलाश पर्वत से शिवलिंग नहीं लेके आ पाए पहले लोग विचार करते हैं का आधा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे राम जैसे स्वामी गतिया में कोई ना सरोज जी आपके द्वारा 51 रुपया। बरगदी बाबा के ऐतिहासिक सजवी में 18 मई को बड़ा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी बिरादरी भाइयों से निवेदन है
कि आप लोग पहुंच करके भंडारे को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 मई के भैया अपन दिन तारीख याद किए रहे। ए भैया कहे राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई नहीं, सेवक में भक्त वीर हनुमान। अच्छा लोग अपने अपने